हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों को। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? So yesterday we completed the chapter that name was tense, but today we are going to start vocabulary session, and the vocabulary session will start with a new method I gave you in the last story method. But today we are going to start vocabulary with a new method. We are going to learn vocabulary with all the possible ways, whether it is synonym, antonyms, meanings, Hindi meanings, sentences, even pictures. ठीक है? So let's start the session, and if possible then keep writing, make notes of each and every topic. ठीक है? जो भी आपको लिखवा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, and you will learn this method also. ठीक है? द हिंदू पीपल विल से कि सर वो द हिंदू मेथड से जो कराया था, विल इट कंटिन्यू? यस, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम इस मेथड से भी कराएंगे। ठीक है? तो दोनों मेथड चलेंगे, वो तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है उसकी 10 स्टोरीज आपको मैं दूंगा। ठीक है? और ये भी आपका चलेगा। ठीक है? तो चलिएगा आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। दिस इज अग्नि 2.0, और वो कैब की याद कराने की गारंटी है भैया कि अभी के अभी साथ के साथ ही हम लोग चलने वाले हैं। चलिए, पहला वर्ड है आप लोग के साथ। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। हाँ, वो गलती से उसने पीएम लिख दिया था। ठीक है, चलिए जी, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन बेटे। पहला वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला वर्ड है इरेसिबल। इरेसिबल, ये एनडीए 2017 का सेकंड पेपर का वर्ड है जो उसने आपसे पूछा हुआ है। व्हाट इज इरेसिबल? इरेसिबल होता क्या है? ठीक है, और कमाल की बात देखो, इसी में जो वर्ड ये है कॉलरिक, ये कॉलरिक वर्ड जो है ये आपका नेवी में पूछा हुआ वर्ड है। जो नेवी एसएसआर वाला एग्जाम होता है ना, वहां पर उसने ये वर्ड आपसे पूछा हुआ है। तो वोकैबुलरी तो ऐसी चीज है, कहीं भी आ सकती है, किसी भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा। तो इरेसिबल का मतलब होता है, पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखो, इस मेथड से भी कितना बढ़िया है कि आपको एक एक चीज पता चलती है। इरेसिबल जो बंदा होता है वो चिड़चिड़ा होता है। हिंदी मीनिंग है इसका चिड़चिड़ा। कई बच्चों को हिंदी की भी जरूरत होती है। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि IBLE जहां भी सफिक्स ईबल लगता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, और जहां भी एबल लगता है उसे भी हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ये भी लिख लेना साथ के साथ। अब सुनो, इजीली एंगर्ड, जो आसानी से गुस्सा हो जाए, या क्विक टेम्पर्ड बंदा हो, जिसका धैर्य एकदम से, जो अपना धैर्य तुरंत खो दे, ठीक है, उसे कहते हैं चिड़चिड़ा। ठीक, अब इसके सिनोनियम्स क्या हैं वो सुनो ध्यान से। सरली, जो इंसान सरली होता है, ठीक है, वो चिड़चिड़ा होता है। ऐसे ही वॉशपिश, वॉशपिश भी चिड़चिड़ा होता है। इसमें एक चीज और खास बात है, जितने वर्ड मैंने लिख दिए ना, ये आपको लिखने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार रिवीजन में टाइम लगेगा, लेकिन दोबारा जब पढ़ोगे ना, लर्न भी होंगे और पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। अब बताओ, मैंने चिड़चिड़े के सारे वर्ड साथ में लिख दिए, तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है इधर उधर। ठीक है, वॉशपिश, पीविश, क्रैबी, क्रैबी भी चिड़चिड़ा ही होता है। क्रैंकी, क्रैंकी भी चिड़चिड़ा ही होता है। और बैड टेम्पर्ड तो होता ही होता है। और इरिटेबल तो आसान है, जिसको इरिटेट किया जा सके वो होता है इरिटेबल। ठीक है, अब जैसे ही देखो जरा, ये इसको कुछ कह रहा होगा तो ये इरिटेट हो गया होगा, इसने लात मारी इसके पीछे, है ना? तो ये बंदा कैसा है? क्रैबी, वॉशपिस, चिड़चिड़ा, तुरंत एकदम से चिढ़ जाता है बातों को लेकर। ठीक, अब आ जाओ, पहला सेंटेंस है आपका। इसके लिए आप सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। योर वर्ड्स मेक मी इरेसिबल, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो मुझे कैसा बनाते हैं? इरेसिबल बनाते हैं। इरेसिबल का मतलब है मुझे क्या करते हैं? चिड़चिड़ा कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अजीब से वर्ड्स किसी को चिढ़ाने के लिए। तो वो जो वर्ड्स हैं वो कैसे होते हैं? इरेसिबल। अब सुनो ध्यान से, 4 ऑप्शन है इसमें से। यानी कि जनरली हम पता क्या करते हैं, हम कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, कैसे वो सीधा वर्ड देखेंगे, सिनोनियम एंटोनियम नहीं। सबसे बढ़िया है आप पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझिए, फिर उसका हिंदी में भी मीनिंग समझिए, फिर उसकी डेफिनेशन भी समझिए, फिर उसके सिनोनियम्स भले सारे याद ना हो लेकिन पढ़ तो लीजिए, एक बार माइंड में तो आ जाएंगे आपको।
क्योंकि खुद से तो नोट्स कहाँ से लाओगे ढूंढ के, कहाँ से कि इतने इतने सारे वर्ड्स, मैं तो मेहनत करके दे रहा हूँ आपको। फिर उसको सेंटेंस में भी, सेंटेंस में तो और अच्छा हो जाता है, और पिक्चर सबसे बढ़िया है। और लास्ट में पहुंचिए वहां पर जहां पर लोग पहुंच रहे होते हैं। आई बात समझ में सभी को? तो इसका मतलब है कि ऑल इन वन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो अब इसका सिनोनियम ढूंढने की कोशिश करो, कौन सा इसका सिनोनियम होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट अपनी तरफ से। क्या है इसका सिनोनियम चिड़चिड़े के लिए? रिजिड, गलत। देखिए इसका सिनोनियम होता है टैची। टैची का मतलब भी वही होता है, जो बंदा चिड़चिड़ा होता है उसे टैची कहते हैं। रिजिड बंदा कैसा होता है, ध्यान से सुनिए। रिजिड इंसान जो होता है, या रिजिड सरफेस जो होता है, वो होता है कठोर, स्ट्रिक्ट। लिखते चलिए। वर्बोज होता है बातूनी, टॉकेटिव। जो बहुत ही बात करता है। और वॉलेटाइल होता है अनस्टेबल। आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो हाईली वोलेटाइल पदार्थ होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं। वोलेटाइल, ठीक है, अनस्टेबल। हाँ जी, हेमंत चौधरी बताइए बेटे। सर मेडिकल में कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम है, अमन यादव। आपको मैं नंबर दूंगा, एक बार आप विक्रांत सर से इस पे बात करना। जय हिंद बेटे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ फटाफट। यहां तक टाइप लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया? ऑप्शंस का हिंदी मीनिंग बताइए। देख भाई, वोलेटाइल होता है अनस्टेबल, इसे हम कहते हैं अस्थिर। टैची होता है चिड़चिड़ा, रिजिड होता है कठोर, वर्बोज होता है बातूनी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इनवेट्रेट। चलिए पहले आपको पढ़ाता हूं इनवेट्रेट। इनवेट्रेट का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, यहां पर गलत लिख गया है, ठीक है, मैं करेक्शन कर देता हूं। एडजेक्टिव होता है, इनवेट्रेट भी एडजेक्टिव होता है। नोट्स में लिखो जरा, एडजेक्टिव, ठीक है। आदी होना, जो बंदा किसी चीज का बहुत लंबे समय से आदी होता है उसे कहते हैं इनवेट्रेट, ठीक है। लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हैबिट, मतलब जो लंबे समय से किसी चीज की आदत बनी हो, जिस चीज की, उसे कहते हैं इनवेटरेट। अब जैसे सपोज करो, ये सिगरेट का एग्जांपल पता है यहां पे क्यों दिया हुआ है? कुछ लोग इनवेटरेट स्मोकर होते हैं। तो इनवेटरेट स्मोकर का मतलब समझ में आता है? इनवेटरेट स्मोकर होता है जो, मतलब जिनको इतनी बड़ी लत होती है, कई कई सिगरेट दिन में पी जाते हैं और लंबे समय से। तो एक तो नॉर्मली स्मोकर हो गया, कभी कभार सिगरेट, एक होता है इन्वेटरेट, ठीक है, जिनके अंदर वो चीज एडिक्ट हो चुकी है। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा एडिक्ट होना, ऑब्सेस्ड होना, पागल होना किसी चीज के लिए, ठीक है।
जैसे कि द मैन, ये जो आदमी है। अच्छा, द मैन का मतलब एक कोई भी आदमी या पर्टिकुलर आदमी? तो पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा है, क्योंकि हमने आर्टिकल में पढ़ा है कि ये किसी डेफिनेट चीज की बात करता है। तो जो ये आदमी है इज एन इनवेटरेट लायर, ये एक इनवेटरेट लायर है, मतलब इसको इतने झूठ बोलने की आदत है कि ये उसके लिए क्या हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है। ठीक है, कि मतलब झूठ बोलता ही बोलता है। चलिए, अब आ जाइएगा सिनोनियम्स में, बताइए फटाफट। देखिए, इसका जो सिनोनियम होगा बच्चों वो होगा हैबिचुअल। ठीक है, आदि। अब है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज। एक्यूज करना किसी को, चार्ज करना किसी को। ठीक है, आरोप लगाना किसी पर। हिंदी में भी लिख लेना भाई, हिंदी वाले, आरोप लगाना। ठीक है। अच्छा, आर्डस का मतलब क्या होता है? आर्डस का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो करने में बहुत कठिन हो, जैसे पढ़ाई। तुम लोगों को बहुत कठिन काम लगता है ना, डिफिकल्ट टास्क। मेडल करना, किसी के काम में इंटरफेयर करना, इंटरफेयर। हिंदी में से कहते हैं इंटरप्ट करना, किसी के काम में इंटरप्शन, इंटरप्शन पैदा करना यानी कि इंटरप्ट करना। ठीक है, हस्तक्षेप करना। ठीक है, सबका हिंदी हो गया। तो इन्वेटरेट समझ में आया। अब इसको आप ना इन्वेटरेट स्मोकर से याद कर लेना, कि भैया आपका जो पड़ोसी है वो इन्वेटरेट स्मोकर है या इन्वेटरेट लायर। मिडिल नहीं बेटे, मिडिल नहीं, आपने गलत पढ़ लिया, ये मेडल है। आप यहां देखो, मिडिल होता है बीच में, और मेडल और मेडल, इन सब में फर्क होता है बेटा। ये हस्तक्षेप करना, ये मेडल तो नाउन होता है जो आपके गले में पहनाया जाता है, अवार्ड। और मिडिल होता है बीच में। सर लाइट चली गई है, एक सेकेंड। हेलो। अरे अमित शाह जी नमस्कार। मैं संजीव ठाकुर बात कर रहा हूँ देहरादून से। नमस्कार जी नमस्कार। वो एक्चुअली हमारे बच्चे की जो है लाइट चली गई है, और हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या समस्या है, लाइट की क्यों नहीं आ रही है? क्या, लाइट बेच दी? किसको? पाकिस्तान को दे रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान तो आप कहते हो हमारा दुश्मन है। अच्छा, चोरी चुपके से दे रहे हैं? क्यों? पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए? तो वो तो आपने पहले ही बहुत खाया हुआ है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा चाहिए इस बार? समस्या है। अच्छा, बांटना पड़ रहा है लोगों को। पहले ही अगर काम कर लिया होता। लड़के को तुमने अपने आईपीएल का वो बना रखा है, मंत्री, चीफ सेक्रेटरी बीसीसीआई का। वहां से थोड़ा पैसा आ रहा है, अरबों खरबों में रोज। लोगों को तुम 49 रुपीज का किल्लत लगा रखी है, उनको रोज करोड़पति के सपने दिखा रहे हो। हैं? आधे बच्चे रोज करोड़पति का सपना लेके सोते हैं, आंखें खुलती हैं तो रोडपति बनते हैं। अच्छा, तो राशन की तैयारी चल रही है 80 करोड़, 140 करोड़ की। अच्छा, 5 करोड़ लोग बचेंगे बस, बाकी सबको भिखारी बना दिया है। अच्छा। नहीं नहीं, मैं तो ड्रीम 11 का टाइम ही नहीं मिलता क्लासेस वगैरह के चक्कर में, फिर एक्सरसाइज जिम वगैरह।
क्या मेरा मुझे भी लत लगाने का इरादा है क्या सर? तो यार मुद्दे पर आइए, लाइट वगैरह कुछ कराइए, बच्चे हमारे परेशान हैं। चलिए चलिए, ठीक है, हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बाद में बात करते हैं। तो ये थे हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं, सॉरी, आने वाले प्रधानमंत्री। प्रेजेंट गृह मंत्री एंड आने वाले प्रधानमंत्री यही होंगे अगले, मोटा भाई। तो और किसी को कोई समस्या हो बता देना, हमारी डायरेक्ट बातचीत है। ठीक है। अच्छा जी, ऑब्ट्यूज ये लिख लिया होगा सभी ने। अब आ जाओ ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज होता है एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है। अब यहां पर लिखा है कुंठित। ये तो इतनी खतरनाक हिंदी है कि आपने कभी बचपन में भी नहीं सुनी होगी, है ना। कुंठित क्या है, अब मैं समझाता हूं। तो चलिए, आ जाओ, पहले मेरी बात सुनो, मैं आपको ऑब्ट्यूज समझाता हूं। यहां से समझ लेना, ये वो क्या पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। देखो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। अब तुम सोच रहे हो अगर यार सर की मैथ्स इतनी खतरनाक है क्या? हाँ बेटे, बहुत मैथ्स पढ़ी है मैंने इंडिया के दौरान। ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब देखो, ध्यान से देखना जरा, ये किस सेंस में बना है। अब अगर सपोज करो मैं कहूं ये एक्यूट, तो एक्यूट का मतलब है छोट, मतलब शार्प, ठीक है। और ऑब्ट्यूज हो जाता है मोटा। तो जब ये इतना बड़ा मोटा हो गया, तो जिसका दिमाग इतना मोटा होगा तो ये मंद बुद्धि हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज माइंड का जो लोग होते हैं ना, वो मंद बुद्धि लोग होते हैं, इतने मोटे दिमाग होते हैं। और जिन्होंने घिस घिस के उसको छोटा सा कर लिया है, वो शार्प हो गए हैं। तो एक्यूट वो कैब होता है, इसका मतलब होता है शार्प। और ऑब्ट्यूज होता है, ये होता है स्टूपिड, मूर्ख। तो अब कुंठित वुंठित तो छोड़ो तुम, इसको लिख लो मंद बुद्धि यहां पर, ठीक है। ऑब्ट्यूज मतलब मंद बुद्धि, या लैकिंग शार्पनेस, जिसके अंदर शार्पनेस नहीं होती है, जिसके अंदर शार्पनेस नहीं होती है उसे कहते हैं, ठीक है, अनइंटेलिजेंट। तो जो बुद्धि नहीं है जिसके अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? अनइंटेलिजेंट कहेंगे, डम्ब कहेंगे उसे, स्टूपिड कहेंगे उसे। इम्बेसाइल होता है कमजोर दिमाग का। ब्लंट, देखिए ऑब्ट्यूज चाकू भी ब्लंट हो जाता है, ऐसे ही दिमाग ब्लंट हो जाता है, ऐसे ही एम्बेसाइल। अच्छा, एम्बेसाइल तो रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये मंद बुद्धि। अब देखो पिक्चर से, देखो शायद आपको दिखाई दे रही होगी, ये इतना मंद बुद्धि आदमी है भाई, ठीक है, कि जिस पेड़ पे बैठा है उसी को काट रहा है। तो कितना मोटा दिमाग होगा इसका? ऑब्ट्यूज एंगल जैसा हो गया ना याद, यहीं कहीं साथ के साथ। तो ऑब्ट्यूज माइंड लेके बैठा है ये। रोहन इज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड दिस पजल। रोहन इतना मंदबुद्धि है कि उसे ये पजल समझ में नहीं आ रही है। टू का पेयर टू से बनता है, तो इसका मतलब होता है नहीं। तो इसका मतलब है उसे पजल समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑब्ट्यूज है, मंद बुद्धि आदमी है, ठीक है। अच्छा, सिनोनियम तुम बताओ मुझे फटाफट। सर, चाय वाला चोर है। चाय वाला तो चौकीदार था पिछली बार। सर, ये मेरे दोस्त की पिक है। नाम बताओ अपने दोस्त का। हाँ जी, तो इसका सिनोनियम होगा फैचस। फैचस जो होता है, फैचस का मतलब मूर्ख ही होता है, ठीक है, फुलिश, ठीक है, फुलिश लिख सकते हो आप यहां पे। अच्छा जी, डिस्पैरेज का मतलब किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज। पेनफुल मतलब हार्मफुल, हानिकारक। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, तेज तर्रार, स्विफ्ट, तेज, हानिकारक। हिंदी प्रजाति के लोग जो हैं वो लिखते रहे आलोचना करना, नहीं तो फिर कहोगे सर हिंदी नहीं लिखवाई।
ठीक है, तुम्हारे लिखने के चक्कर में मेरी हिंदी भी अच्छी हो गई। सर, द मैन, द मिथ, द माही का मतलब क्या होता है? आदित्य सिंह। बेटा ये आईपीएल देखना छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई कर ले, नहीं तो मैन मिथ खुद का मिथ हो जाएगा। मिथ होता है भ्रम, झूठ, रहस्य जो किसी को समझ में ना आया हो। चार बल्ले तुम्हारे माही से लगते नहीं है। मैन मिथ, आ जाइए। फिनेस, फिनेस क्या होता है भाई? देखो, फिनेस होता है अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की कुशलता है। अब आप कहेंगे सर कुशलता क्या होती है? तो कुशलता मतलब स्किल, टैलेंट, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं फिनिश, मतलब हैंडल समथिंग और डू समथिंग स्किलफुली। जब आप किसी कार्य को स्किलफुली करते हैं ना, तो उसे कहते हैं फिनिश, ठीक है। अब इसके सिनोनियम्स देखो, स्किल, टैलेंट, एक्सपर्टीज, एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है, एक्यूमेन का मतलब होता है किसी इंसान के अंदर एक ऐसी स्किल जो किस काम को बहुत ही कैसे करता हो, अच्छे से करता हो, ठीक है। एक्सपर्टीज कह सकते हो। सेवी, सेवी आपका वर्ड पूछा हुआ है, ये सेवी जो वर्ड है, SAVVY, ये वर्ड आपका एयरफोर्स में पूछा हुआ है। एड्रॉइट, एड्रॉइट भी निपुण होता है, स्किलफुली होता है, ठीक है। अच्छा जी। द ज्वेलर्स, डबल एल हो जाएगा। द ज्वेलर्स मेक ज्वेलरी, ज्वेलर्स ज्वेलरी बनाते हैं विद फिनेस। फिनेस का मतलब है कैसे, स्किल के साथ, टैलेंट के साथ। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, अगर उनके अंदर एक्सपर्टीज नहीं होगी तो क्या वो ज्वेलरी बना सकते हैं? इतनी कलाकारी होती है ना, इतनी एक्सपर्टीज होती है उनके अंदर, तब जाके वो क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। तो फिनेस का मतलब हो जाएगा टैलेंट, एक्सपर्टीज, ठीक। अच्छा, इसका एंटोनियम क्या होगा? अब देखो, एक काम आदमी बहुत ही अच्छे से करता है तो उसे कहते हैं फिनेस। एक होता है बहुत ही बेहुदे तरीके से करता है तो उसे कहते हैं क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है बहुत ही अजीब सा तरीका, ऑकवर्ड, बहुत ही भद्दा, बहुत ही खराब तरीके से किसी काम को करना। डिमाइस होती है मृत्यु, हिंदी वाली प्रजाति लिखते रहना भाई, मृत्यु, डेथ। ऑल्टरकेशन होती है कहा सुनी, मुंह भाषा, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वेरल, झगड़ा करना आपस में। और जेटसन होता है थ्रो, सामान को फेंक देना, थ्रो अवे। जहाज से जब फ्यूल निकाला जाता है ना तो उसे जेटसन किया जाता है, ठीक है, तो उसको फेंकना। सर काश बीजेपी हार जाए, क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को हरा के, तुम्हें बताओ। इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है तुम्हें, ऐसा प्रधानमंत्री 70 सालों में कभी नहीं आया। सारे प्रधानमंत्री पहले झूठे थे, ये बेचारा झूठ नहीं बोलता। कभी झूठ बोला? कभी नहीं बोला। एक भी झूठ अगर आप बता दो इनका, चलिए अगला। हाँ जी। हम्म, चलिए। पार्सीमोनियस, देखिए पार्सीमोनियस का पार्ट, देखिए जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS लगता है वो भी एडजेक्टिव होता है। तो मैंने अभी तक आपको इबल बताया, एबल बताया, अब OUS भी बता दिया, तीन बता दिए, आगे बताता रहूंगा धीरे धीरे। जहां भी ये सफिक्स लगेंगे किसी भी वर्ड के लास्ट में, वो क्या ही कहलाएगा, एडजेक्टिव ही कहलाएगा। नोट्स में ये लिखते रहना सब कुछ, ठीक है, काम आएगा आगे चल के।
सुन रहे हो कान खोल के? पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आने लगे हैं अब तुम्हारे एग्जाम में, और पार्ट ऑफ स्पीच बताने के लिए फटाक से बता सकते हो। अगर सपोज करो मैं पेपर में बैठा होता, देखते ही मारता धड़ से आंसर एडजेक्टिव, ऐसे पता करने के लिए। तो भाई एडजेक्टिव कंजूस होता है ये पार्सिमोनियस। अनविलिंग टू स्पेंड मनी, जो पैसा खर्च करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, ठीक है। इसका सिनोनियम होता है निगार्ड, माइजर, क्लोज फिस्टेड, फिस्ट होती है मुट्ठी, और जिसकी मुट्ठी बंद है वो कंजूस है। स्टिंजी, ये सब कंजूस के लिए आते हैं। शी इज टू पार्सिमोनियस टू बाय एन आइसक्रीम, मतलब इतनी कंजूस है कि एक आइसक्रीम तक भी नहीं खरीद सकती है, ठीक है। ये रहा कंजूस आदमी, इतना पैसा रखा हुआ है, लेकिन अब ये देखो सिर्फ एक नोट निकाल के दिया है ना। अच्छा जी, इसका एंटोनियम ढूंढ के बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, क्या होगा। देखो एंटोनियम क्या होगा। ये आदमी कंजूस है, पैसा खर्च नहीं करता। ये है, ये जनरस होता है, चैरिटेबल, जो पैसे से चैरिटी करता है, इसे कहते हैं उदार, सहायता करता है लोगों की। और ये तो पैसा खुद ही खर्च नहीं करता, ठीक है। हॉस्टाइल होता है दुश्मन, एनिमी, फो। पाकिस्तान इज हॉस्टाइल टू अस, हमारा दुश्मन है। यूमेन होता है दयालु, 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 काइंड, जो दूसरों के ऊपर मर्सी रखता है। और इनमिकल, इनमिकल तो यही है, हॉस्टाइल, दुश्मन, विरोधी। सर आप मोदी जी को पसंद क्यों करते हो? बेटे क्योंकि मोदी जी देखो कभी झूठ नहीं बोलते, 10 सालों में मोदी जी ने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है। दूसरा, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। बताओ, है किसी पॉलिटिशियन में इतनी हिम्मत वॉर रुकवा दे? है भाई, बताओ, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। दूसरा, मेरे खाते में 15 लाख रुपए भी आ गए। तो इतनी खुशी मिलती है ना आज, वो 15 लाख रुपए मैं आज तक खर्च नहीं कर पाया। अर्डेंट, देखिए जो बंदा अपने काम में बड़ा अर्डेंट होता है ना, तो पहले तो अर्डेंट का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। तो जो अपने काम में अर्डेंट होता है वो उत्साही, मतलब जुनून वाला होता है। और आदमी इससे ज्यादा जुनून वाला आदमी तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। हैविंग और शोइंग इंटेंस फीलिंग, जो अपनी फीलिंग्स को इंटेंस दिखाए, मतलब बहुत जोश। तो कीन मतलब पैशनेट, जेलस, जेड वाला जेलस, ठीक है। ईगर, जे वाला तो नफरत होता है। एंथुसियास्टिक, जोशीला। पैशनेट, एविड, फर्वेंट, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। लिख दिए मैंने इसके सारे वर्ड। तो इन सब का मतलब होता है जोशीला। विराट कोहली इज एन अर्डेंट क्रिकेट प्लेयर, सही बात है, इससे ज्यादा जोशीला क्रिकेट प्लेयर तो मैंने तो नहीं देखा भाई, ठीक है। अच्छा, अब है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अपेथेटिक। अपेथेटिक होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट की कमी होती है। इंडिजिनस होता है स्वदेशी, स्वदेशी, अपनाओ, नेटिव, अपने ही देश का। फ्रेल होता है कमजोर, कामचोर नहीं, कमजोर, वीक। और अबेंडन मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को त्यागना, मतलब छोड़ देना। गिव अप कर देना, अबेंडन कर देना मतलब गिव अप कर देना। हाँ जी। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुमने वे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो मैंने उसके दिए थे, आर्टिकल के? आर्टिकल के क्वेश्चंस आपको दिए थे ना?
उसका आर्टिकल कह रहा हूं, टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हो उन्हें सॉल्व मॉक टेस्ट के रूप में। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, देखिए पहला ईडियम है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो याद रखना, आपको लर्न कराता हूं साथ के साथ। टर्न, जो अपनी आदतें बदल देता है। चेंज वंस बिहेवियर, अपना व्यवहार बदलने वाले व्यक्ति को हम कर देते हैं, जो अपना व्यवहार बदल के अपनी लाइफ के लिए बेहतर के लिए, जैसे मान लो आप आलस्य छोड़ दें तो यू विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है। नेक्स्ट, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक किताब को इसके कवर से मत जज करो। मतलब जज ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस, कई लोग होते हैं ना बाहर से देख के बस उसको जज कर लेते हैं, तो बाहरी दिखावे से कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। आपने किसको वोट दिया था, जो प्रधानमंत्री बनने वाला है 4 जून को? अब जो बनेगा समझ लेना कि मैंने उसी को वोट दिया था। मीली माउथ, देखिए इसको याद रख लेना मीली माउथ से। ठीक है, मीली माउथ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बोलता है, सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, मीली माउथ इज अ पर्सन हु स्पीक्स सॉफ्टली, बहुत सॉफ्ट पोलाइट बोलने वाले को कहते हैं मीली माउथ। ठीक है। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड को कट करना, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, कट द मस्टर्ड। तो मस्टर्ड को कट करने का मतलब है, इसको हिंदी वाले लिख सकते हैं, हिंदी प्रजाति के लोग, उम्मीदों पर खरा उतरना। तो कौन सा बैठेगा? कम अप टू एक्सपेक्टेशंस। कम अप टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब है उम्मीदों पर खरा उतरना। 11, थ्रो अप माई कार्ड्स, चलिए अपने पत्तों को फेंक देना। अब आपके पास कार्ड्स थे, याद करने का तरीका सुन लो, और आपने उनको थ्रो अप कर दिया, फेंक दिया, तो मतलब आपने जो अपनी योजना है, अपना जो प्लान है, उसको त्याग दिया। बोला भाई अब मैं नहीं करूंगा, अपने पत्ते ही फेंक दिए जब आपने सामने। ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। श्याम प्रसाद वॉज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए आपने एक वो सुना होगा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो ओल्ड ब्लॉक मतलब पुराने बुजुर्गों जैसा, जो अपने फादर के जैसे कैरेक्टर का आदमी होता है। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, ये कहलाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, रसल पीटर्स रियली ब्रॉट द हाउस डाउन। देखिए ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है, अच्छा इसको सोचने में ऐसा लगता है कि ब्रिंग द हाउस, हाउस को डाउन मतलब नीचा दिखाना, नहीं, लेकिन इसका उल्टा है। नीरज चोपड़ा हैज ब्रॉट द हाउस डाउन फॉर इंडिया, तो इसका मतलब होता है अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, यानी कि प्रशंसा पाना, नाम रोशन करना, ऑडियंस को मनोरंजित करना। ठीक है, हिंदी में आप इसको लिखो, नाम रोशन करना। ये होता है ब्रिंग द हाउस डाउन। ठीक है। सर आपके जैसी बॉडी कैसे बनाई? बेटे मेरे जैसी बॉडी बनाने के लिए आपको सुबह सुबह उठ के नाश्ते में 2 छोले भटूरे खाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर ब्रंच 11 बजे आप 2 पराठे खाओगे। देखिए फिश इन ट्रबल्ड वाटर, कम से कम 50 बार एग्जाम में आ चुका है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये, समझो। पानी में है मछली, और पानी में ट्रबल आ चुका है, भूचाल आ चुका है, और आप उस मछली को पकड़ रहे हो, तो मतलब मछली की मुसीबत का फायदा उठा रहे हो। तो दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना। ठीक है, टू गेट एडवांटेज या टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, किसी दूसरे की बैड सिचुएशन का फायदा उठाना, दूसरे की
कि मुसीबत का फायदा उठाना। हाँ, नेक्स्ट। एट क्रिसमस इवन द एल्डरली फादर्स पेंटेड द टाउन रेड। देखिए, जब विराट कोहली की टीम आरसीबी वाले जीतेंगे ना आज, तो आरसीबी वाले इतने निकम्मे हैं कि वे क्या करेंगे, पेंट द टाउन रेड, पूरे टाउन को रेड पेंट कर देंगे। मतलब इसका मतलब हैव अ लवली टाइम, या वो बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। एक तो होता है इंजॉय करना और एक बहुत ज्यादा इंजॉय करना, इसे कहते हैं पेंट द टाउन रेड, पूरे टाउन को लाल रंग से पेंट कर देंगे। नेक्स्ट, अ गोल्डन मीन। देखो ध्यान से सुन लो। सपोज करिए ये दो प्रॉब्लम्स हैं, और इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने कोई रास्ता ढूंढा, लेकिन जो रास्ता इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ढूंढा वो कैसा है, वो गोल्डन रास्ता है। तो जब आप किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं और वो बहुत अच्छा रास्ता होता है, दो मुसीबतों के बीच का एक रास्ता, तो उसे कहते हैं गोल्डन मीन। तो मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, चलिए जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। एक ऐसी नौकरी जिसमें काम बहुत कम हो और पैसा बहुत ज्यादा हो। बताओ ऐसी नौकरी। ऐसी नौकरी तो नेताओं की है भाई, पॉलिटिशियंस की है। काम कुछ नहीं और पैसा ही पैसा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। पेडिक्योर क्या होता है? पेडिक्योर होता है ट्रीटमेंट। ये महिलाएं कराती हैं इसको जनरली। ट्रीटमेंट ऑफ फुट, पैरों का ट्रीटमेंट। ठीक है। मैनिक्योर क्या होता है? ये भी ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हैंड, ये हाथों का होता है, तभी तो मैनिक्योर पेडिक्योर बोलते हैं। प्रोक्योर क्या होता है? प्रोक्योर होता है किसी चीज को ऑब्टेन करना, टू गेट समथिंग या टू रिसीव समथिंग, प्राप्त करना। ऑब्टेन करना, रिसीव करना किसी चीज को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिनिक्योर। सिनिक्योर होती है उस जॉब को, सिनिक्योर कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। देखिए, जब दो घरों में या दो लोगों में झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को सॉल्व कराने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? क्या उसे एनार्किस्ट कहते हैं? ना, एनार्किस्ट तो अराजकता फैलाता है, अराजक होता है, डिक्टेटर होता है, ये तो कानून ही खत्म कर देता है। एथीस्ट कौन होता है? नास्तिक होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो आर्बिट्रेटर होता है बेटा वो, जो दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, डिस्प्यूट सॉल्व कराता है। और ऑडिटर क्या होता है? सरकारी अकाउंटेंट होता है, ऑफिशियल अकाउंटेंट। मतलब सरकार का जो अकाउंटेंट होता है ना, अधिकारी, उसे कहते हैं ऑडिटर, जो सरकार का लेखा जोखा अकाउंट संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। देखो, जहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट या गन्स, हथियारों को रखा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं क्या? ना बेटे, कैनल में तो पता है कौन रहते हैं? अ प्लेस फॉर डॉग्स, कुत्ता पालन होता है, वहां पर कुत्तों को रखा जाता है यहाँ पे। क्या हम इसे आर्कीव कहते हैं? ना, यहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। अ प्लेस फॉर
गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है बेटा यहां पर। हैंगार कहते हैं क्या उसको? हैंगार क्या होता है? जहां पर एरोप्लेन्स खड़े होते हैं, अ प्लेस फॉर एरोप्लेन्स, जहां पर एरोप्लेन खड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनल। ठीक है भाई। ठीक है बच्चा, लीजिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ढूंढो भाई स्पेलिंग। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग ढूंढो। आनंद कुमार कह रहा है सर संकल्प बैच की वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? इतना दर्द क्यों है भाई? संकल्प की तो वैसे भी डाउनलोड नहीं होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम बताओ स्पेलिंग। स्पेलिंग एरर तो तुम खुद कर सकते हो। PARALELO या डबल एल। सर आप सीएम क्यों नहीं बनते? क्योंकि मैं सीएम बन जाऊंगा, फिर पढ़ाएगा कौन? बताओ। बताओ भाई। PARALL आएगा स्टार्टिंग में, बस ये ध्यान रखना। तो सीधा डी आंसर आएगा इसका। अबे वो बी वालो गधो, पैरेलल PARALLE, PARA सिंगल एल नहीं, पहले डबल एल आता है पैरेललोग्राम में। फॉरफीट, फॉरफीट होता है किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना। जब्त करना, अपने कब्जे में लेना। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट कर लेना, सीज कर लेना। तो आंसर फॉरफीट के लिए डी आंसर होगा इसका भी। लीजिए, किसकी स्पेलिंग सही है? एरोनियस। एरोनियस होता है जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, फुल ऑफ एरर्स, मिस्टेक से भरा हुआ। ये हो गया ERRONEOUS, एरोनियस मतलब फुल ऑफ एरर्स। एक्विंटेंस, एक्विंटेंस जानते कौन होता है? एक्विंटेंस होता है हमारा परिचित, परिचित यानी कि फैमिलियर, जिसको हम जानते हैं। जैसे मैं कहूं ही इज माई एक्विंटेंस, तो एक्विंटेंस बताइए क्या बनेगा? ACQU, तो सी के लिए ऑप्शन तो चला गया, ACQUA, इसमें ए नहीं है। ACQUAINTANC, एक्विंटेंस मतलब फैमिलियर, परिचित। बैलिजरेंट होता है लड़ाकू, लड़ाकू। क्वेरलसम, तो BELLIGERENT, बैलिजरेंट मीन्स लड़ाकू। 21 में इनकरेक्ट पूछा है, तो यहां से इन हटा दो ना बेटे, करेक्ट, क्योंकि बाकी तो तीनों ही गलत है ना। पेडियाट्री कौन होता है बेटा? चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का स्पेशलिस्ट। इसकी स्पेलिंग बताओ। जो डॉक्टर होता है ना बच्चों का, तो पेडियाट्रिशियन के लिए PA होना चाहिए स्टार्टिंग में, यहां भी नहीं है। तो PAEDI, पेडियाट्रिशियन। कैवलकेड आपने सुना होगा, जुलूस निकाला जा रहा है, जुलूस, प्रोसेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा, कैवलकेड। ठीक है।
नेक्स्ट, लीनियंटली, LENIENTLY, लीनियंटली ये होता है ए। इक्विलिब्रम, इक्विलिब्रम तो ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, EQUILI, सिंगल एल, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रम, कार्मा। हाँ, यूक्सोरिसाइड होता है पत्नी की हत्या, इंग्लिश में से कहेंगे मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी हत्या। UXOR, UXO है नहीं, UXORI, यूक्सोरी, और साइड हो जाता है CIDE, यूक्सोरिसाइड मतलब मर्डर ऑफ वाइफ। ठीक है भाई। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्रेजल वर्ब, भर भर के आ रही है आजकल ये फ्रेजल वर्ब्स। द बर्गलर आर हाउस, बर्गलर ने हमारे घर में सेंध मारी। तो सेंध मारना मतलब यहां पर आपको चाहिए एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, सेंध मारी करना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेक इनटू, सेकंड फॉर्म, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो ये ब्रेक इनटू ही। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स। हिंदी वालों, हिंदी प्रजाति के लोग, सेंध मारना, सेंध मारना मतलब घर में घुस जाना किसी के। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक सभी को। नेक्स्ट, यू शुड योर बैड हैबिट्स, तुम्हें अपनी बुरी आदतों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, त्यागना, छोड़ देना, किसी कार्य को करते हुए, करते करते बंद कर देना। तो क्या करेंगे, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। जब आप कोई काम कर रहे हो, स्पेशली गलत काम कर रहे हो, उसको करते हुए बंद कर देना, दिस इज कॉल्ड गिव अप। हाँ, ठीक है, गिव अप कर देना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द गर्ल वॉज बाय अ ट्रक, लड़की एक ट्रक के द्वारा क्या कर दी गई, कुचलना, कुचल दिया गया। ठीक है भाई हिंदी वालों, कुचलना, क्रश्ड, क्रश्ड कर दिया गया, उसको कुचल दिया गया। तो इसके लिए आता है रन इन, सॉरी रन ओवर। रन ओवर का सीधा सीधा यही मतलब होता है, किसी को कुचल देना। लीजिए भाई, आज के वोकैब सेशन इतना बेहतरीन हुआ है। पहले तो वोकैब, सिनोनियम्स, सेंटोनियम्स, फिर उनके सिनोनियम्स के सिनोनियम्स, ठीक है, हिंदी मीनिंग, सेंटेंस, पिक्चर, फिर उसके बाद आपका ईडियम्स, फिर उसके बाद आपका वन वर्ड, फिर उसके बाद आपका स्पेलिंग एरर्स, फिर उसके बाद आपका फ्रेजल वर्ब्स, क्या ही नहीं किया, सब कुछ। अब पता है कौन बच्चा अगले 2 महीने बाद रिजल्ट लाएगा बढ़िया वाला, जो आज मैंने कराया अब उसके नोट्स बनाए। कुछ तो पता है तुम में से क्या होंगे, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अरे चलो ठीक है पढ़ा दिया सर ने, देख लूंगा दोबारा, कुछ नहीं होता, पेपर से पहले सब यही नोट्स काम आते हैं। उसके नोट्स बनाएगा ना, तो उसको अब नोट्स बनाएगा तो देख के बनाता रहेगा, या जिसने बना लिए होंगे वो उनको रिवाइज कर लेगा शाम को। आज दिन में 2 बार रिवाइज कर लेना, एक शाम को और एक रात को सोने से पहले, और फिर मुझे बताना तुम। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब सोमवार को। कल अपना, कल भी रिवीजन कर लेना वो कैब का, फिर देखना संडे को फिर एक नया सेट लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, और जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व कर लेना। आज तो सर जहर मजा आ गया, बस तो ऐसे ही मजा लो, पढ़ने वाले मजा लेंगे और ना पढ़ने वालों का तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं सभी बच्चों को। जय हिंद, नमस्कार।